हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में फिजिकल लेयर के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फिजिकल लेयर पर कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और बाकी सभी लेयर्स पर के भी हार्डवेयर डिवाइस के बारे में डिस्कस कर लिया था। और हम ऑलरेडी फिजिकल लेयर पर डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं, कौन सी टोपोलॉजी का क्या काम है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बच्चों पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ आ जाए। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया, कौन कौन से केबल्स, कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया जो फिजिकल लेयर पर काम करते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यस, ट्रांसमिशन मीडिया मतलब केबल, ठीक है। जो आपकी फिजिकल लेयर पर केबल यूज होती है बच्चों, 3 टाइप की केबल हमारी फिजिकल लेयर पर यूज होती हैं। सबसे पहली आपकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। दूसरी है कोएक्सियल केबल और तीसरी है फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। अब कोएक्सियल केबल बच्चों, ये आपके पास 2 टाइप की अवेलेबल हैं, 10 और 100 हर एक के बारे में डिटेल में बताऊंगी, इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगला है कोएक्सियल केबल, अगेन आपके पास ये 2 टाइप की हैं, 10 और 10 और फाइबर ऑप्टिक की जो केबल की टाइप होती है वो होती है बच्चों 100 ठीक है। अब हम सबसे पहले जो टर्म यूज कर रहे हैं ना बेस, उसकी बात करेंगे। बेस और ब्रॉड 2 चीजें होती हैं बच्चों। यहां पर मैं थोड़ा सा रब करके लिख देती हूँ, ज्यादा नहीं रब करती, ठीक है। यहां पर जो आपके पास बेस और ब्रॉड 2 चीजें होती है बच्चों। आपने सुना होगा ना कि आजकल तो हमारे घरों में, सबके घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही होते हैं। अब बेस बैंड क्या है? अब बेस बैंड का मतलब क्या है कि ये आपकी केबल है, इस केबल पे आपका क्या है, एक सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये आपकी बैकबोन बोल सकते हो या आप इसको केबल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है कि जो आपकी बेस होती है ना, वो बेस केबल क्या करती है, एट ए टाइम ओनली वन कैन सेंड द डेटा, ठीक है। एक बार में एक ही साइड से जो है डेटा ट्रेवल करेगा, ठीक है। अगर डेटा आपका दूसरी साइड से भी आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पर कंजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बेस का मतलब ओनली वन कैन सेंड द डेटा एट ए टाइम। ब्रॉड का मतलब क्या होता है बच्चों कि ब्रॉड मतलब एक बैंडविड्थ, आपको इस केबल की एक बैंडविड्थ गिवन है जिसका मल्टीपल यूजर एट ए टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको सेंड भी करने के काम कर सकते हो, रिसीव करने के भी काम कर सकते हो, बट बेस में आपका एट ए टाइम ओनली वन कैन सेंड द डेटा, ठीक है। अगर दूसरी साइड से अगर डेटा आ रहा है तो ये हो जाएगा कॉलिजन, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ट्रांसमिशन मीडिया जो आपका फिजिकल लेयर पर यूज होता है, वहां पर हमारा सारा ही बेस बैंड यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों 10 की और 100 की। तो 10 क्या है और 100 क्या है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर हमारे पास 2 टाइप की केबल है, 10 और 100 इस 10 का मतलब क्या है बच्चों, 10 Mbps, यानी कि 10 Mbps का डेटा आपका ट्रेवल करेगा, ठीक है। T क्या है? T आपके केबल की लेंथ है। इस T का मतलब क्या है, 100 मीटर तक। तो 100 मीटर तक 10 Mbps की आपको स्पीड मिलेगी जब आपके पास केबल है 10 की, ठीक है। दूसरी जो केबल है आपकी वो है 100 तो यानी कि 100 Mbps की स्पीड मिलेगी कितने मीटर तक, 100 मीटर तक, ठीक है। तो T का मतलब है बच्चों 100 मीटर और इसका मतलब होता है आपका स्पीड का, ठीक है, जो आपकी स्पीड होती है वो, और ये क्या होती है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो चीज हो जाती है, ठीक है। कोएक्सियल केबल में भी आपके पास, सारा ही रब कर देती हूँ, कोएक्सियल केबल में भी आपके पास यहां लिख देती हूँ, ये कोएक्सियल केबल है आपकी, ठीक है। वहां पर आपके पास 2 टाइप की केबल है, 10 और आपकी 10 ठीक है। 2 टाइप की केबल है। तो अब इसका मतलब क्या है बच्चों कि 10 वही बात है कि ये तो आपकी स्पीड होती है, तो 10 Mbps, ठीक है। अगेन यहां पर भी क्या है,
10 Mbps। अब ये जो 2 है, ये मैंने बताया था डिस्टेंस का, डिस्टेंस जो हमारा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर T से आपका 100 मीटर डिफाइंड था। यहाँ पर क्या है ये डिस्टेंस, यानी कि 100 का डबल हो जाएगा 200 मीटर तक, और यहाँ पे 100 का 5 टाइम हो जाएगा 500 मीटर तक। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि 10 Mbps का डेटा 200 मीटर तक आप भेज सकते हो, ठीक है। इसमें 10 Mbps की स्पीड से 500 मीटर तक आप डेटा को भेज सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों कोएक्सियल केबल थी, ये आपकी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल थी। तो कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये 10 क्या है और ये 2 क्या है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है, समझनी है इन चीज़ों को कि ये चीज़ें क्या है। एक बार फिर मैं बता देती हूँ अगला फाइबर ऑप्टिक का डिस्कस करने से पहले कि 10 जो इनिशियली जो है आपका, वो आपकी स्पीड होती है और वो Mbps में होती है, ठीक है। और लास्ट का जो होता है वो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। T मतलब 100 मीटर, डबल 2 हो गया तो उसका डबल हो गया 200 मीटर, 5 हो गया तो उसका 500 मीटर हो गया, ठीक है। अब जो बच्चों क्वेश्चन एक और बनेगा बेस बैंड और ब्रॉड बैंड में डिफरेंस। बेस बैंड में एट ए टाइम ओनली वन कैन सेंड द डेटा, बट इन केस ऑफ ब्रॉड बैंड मल्टीपल सेंडर कैन सेंड द डेटा और मल्टीपल रिसीवर कैन रिसीव द डेटा, ठीक है। तो वो होती है आपकी ब्रॉड बैंड, ठीक है। और इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। केबल पर जब डेटा ट्रेवल करता है, कितना डेटा ट्रेवल करता है, हम उसको उसकी बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। एक ही सिग्नल ट्रेवल करेगा तो उसकी बैंडविड्थ कम होगी, अगर मल्टीपल सिग्नल आपके ट्रेवल करेंगे तो उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। तो अब हम बात करते हैं आगे फाइबर ऑप्टिक केबल्स की। अब हम बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल की। फाइबर ऑप्टिक केबल आपके पास एक ही टाइप की होती है, 100 बेस FX। 100 का मतलब स्पीड, स्पीड क्या 100 Mbps, ठीक है। और ये वाला क्या बताया था मैंने, डिस्टेंस। इस FX का मतलब क्या है बच्चों, ये आपका 2 किलोमीटर, ठीक है। अभी तक तो हम मीटर्स में बात कर रहे थे कोएक्सियल केबल में और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर, तो वहां पर मीटर में डाटा ट्रेवल हो रहा था आपका। यहाँ पर जो डाटा ट्रेवल होगा बच्चों वो आपका किलोमीटर में होगा, यानी कि 100 Mbps की स्पीड से 2 किलोमीटर तक का डेटा आपका ट्रेवल होगा। उससे आगे फिर वही आपको रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे और रिपीटर से आगे फिर रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड आपको मिल जाएगी। तो ये था बच्चों आपका केबल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं जो प्रॉब्लम्स आती है जब हमारे सिग्नल जब केबल पे ट्रेवल करते हैं ना, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, वो है अटेन्युएशन, ठीक है। अटेन्युएशन का मतलब क्या होता है, सिग्नल लो आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अटेन्युएशन का मतलब क्या, कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है इन चीजों की, ठीक है। अटेन्युएशन का मतलब क्या होता है, सिग्नल लो आफ्टर सम टाइम। ये तो आप देख ही रहे हो कि कुछ टाइम के बाद सिग्नल जो है धीरे धीरे लो होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको एम्पलीफायर और रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। सिग्नल लो होगा, आपको आगे ज्यादा डिस्टेंस में कवर कराना है तो आपको यूज करने पड़ेंगे रिपीटर्स और एम्पलीफायर। और जो सिग्नल लो होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अटेन्युएशन, ठीक है। अटेन्युएशन एक होता है ना बच्चों, एक टर्म होती है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब सिग्नल की शेप ही चेंज हो जाती है, ठीक है। सिग्नल की जो आपका एग्जैक्ट सिग्नल था उसकी जो शेप चेंज हो जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन, शेप चेंज, यानी कि एग्जैक्ट डेटा पहुंच ही नहीं रहा आपका, जो पहुंचना चाह रहा था वो पहुंच ही नहीं रहा आपका, वो होता है डिस्टॉर्शन। इसको भी हैंडल हम इसी तरीके से करते हैं रिपीटर्स के थ्रू और एम्पलीफायर के थ्रू, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज वो क्या है कि क्या केबल फिल्टरिंग करती है। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिल्टर का मतलब क्या होता है। अब जैसे क्या था बच्चों, जैसे हमने डिवाइसेस यूज किए थे, हब डिवाइस था आपका, स्विच था, ब्रिज था। हब तो कोई फिल्टरिंग नहीं करता, वो तो एज इट इज जो डाटा आएगा उसको एज इट इज भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। लेकिन जो ब्रिजेस थे, स्विचेस थे, वो क्या करते, एक बार ब्रॉडकास्ट करते तो उसके बाद 1 to 1 और मल्टीकास्ट करते थे। तो वो क्या था, वो फिल्टरिंग कर सकते थे, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी। लेकिन क्या एक केबल फिल्टरिंग करती है, नहीं।
केबल तो सिर्फ डेटा को ट्रेवल कराती है, आपको दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है तो, ठीक है। तो एक केबल का मतलब तो सिर्फ क्या है कि एक आपको केबल दे दी है, यहाँ पर आपका जो भी आप डेटा देंगे वो सिर्फ आपका क्या है, ट्रेवल होगा, ठीक है। अब कैसा ट्रेवल होगा, किसको ट्रेवल कराना है, किसको पहुंचाना है, ये केबल को कोई मतलब नहीं है। तो कोई फिल्टरिंग नहीं होती। क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए क्रिएट कर दिया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिवाइसेस यूज होते हैं फिल्टरिंग के लिए, ठीक है। और हमने डिस्कस भी किया इसके बारे में। तो ये था बच्चों आपका ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड टॉपिक। आई होप कि ये पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों जो ट्रांसमिशन मीडिया आपका फिजिकल लेयर पर यूज़ होता है वो 3 टाइप का होता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, आपकी फिर कोएक्सियल केबल और आपका फाइबर ऑप्टिक। अनशील्डेड के अंदर आपके पास 2 कैटेगरी है, 10 बेस टी की और 100 बेस टी की, ठीक है। उसके बाद कोएक्सियल में आपकी 10 बेस 2 और 10 बेस 5, और आपकी जो फाइबर है उसके अंदर आपका 100 बेस FX होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्टिंग का जो आपका डिजिट होता है वो स्पीड को डिनोट करता है और जो लास्ट का होता है वो डिस्टेंस को डिनोट करता है। और बेस बैंड और ब्रॉड बैंड का भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। सिग्नल में क्या प्रॉब्लम आती है वो भी आपको पता चल गई है, फिल्टरिंग करते हैं या नहीं करते हैं वो भी आपको पता चल गई है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।